हेलो गाइस। आज मैं आपको ये सिखवाल की एक कथी है कंप्यूटर ज्ञान, इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, ये लिखी गई है इंजीनियर संजय कुमार, इनका यूट्यूब चैनल भी है, आपको पता होगा आई थिंक। ठीक है, प्राइस की बात करें तो 300 रुपये लिख रखी है, 120 की पड़ी थी मेरे। आगे देख लेना, मतलब 100 से 150 के बीच में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इसका रिव्यू करते हैं अपन किसके हिसाब से, कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम के हिसाब से। उसमें जो टॉपिक्स है, इसमें जो टॉपिक्स है वो कंपेयर करेंगे, इसका कंटेंट कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखो जी, इसका ये दे रखा है सिलेबस। ठीक है, कंप्यूटर इसका एग्जाम। और ये मैंने एक एनालिसिस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पिछला एग्जाम था, उसमें क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया था कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो मैं उसको इससे कंपेयर करते हुए बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें दे रखे और जो दे रखे हैं वो कितने काम के हैं। ठीक है, मैं कोई सच होगा तो सच बताऊंगा, कोई खराब बात होगी तो वो बताऊंगा, एकदम रियल बताऊंगा आपको पूरा। ठीक है, तो देखो इसमें जो सिलेबस दे रखा है ना, मैं सबसे पहले वो बताता हूँ आपको जो पिछली बार जो इसके अंदर नहीं दे रखा और जो कितने मार्क्स के थे पिछली बार, डायरेक्ट जो क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे ना, तो आपको कहीं भी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं दे रखा, ना सी लैंग्वेज, कोई एक भी लैंग्वेज नहीं दे रखी, या फिर एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग ऐसे नाम से कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ पे, है भी नहीं इसके अंदर, जिसमें से 11 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 11 ऐड कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एमएस ऑफिस दे रखा है इसमें, कंप्यूटर फंडामेंटल है, पेडागोजी भी है। पेडागोगी नहीं है इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो पेडागोगी आती है 4 मार्क्स की, तो 11 ये 4 ये, है ना। तो ये हो गए अपने 15 मार्क्स। ठीक है, फिर अपन नीचे चले, एमएस ऑफिस दे रखा है, कंप्यूटर नेटवर्क दे रखा है, नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं दे रखा, जिसके 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 15 मार्क्स वो, 8 मार्क्स ही ऐड कर लो, तो आ गए 23 मार्क्स। जो इसके अंदर छूट रखा है वो बता रहा हूँ, पिछली बार जो एकदम है ही नहीं इसके अंदर, 23 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे फिर अपन चलते हैं ओएस। ओएस में दे रखा है सेड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, है ना। तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इससे, इसके अंदर नहीं दे रखा। अब आप बोलोगे सॉफ्टवेयर क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ही पार्ट आ जाता है, ये नहीं है सेड, है ना। तो 23 और 8, तो ये हो जाएंगे 31 मार्क्स। ठीक है, हाँ 31। ठीक है, 31 ये हो गए। डीबीएमएस ये भी नहीं दे रखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आए थे डीबीएमएस से, है ना। 31 वो, और इससे आए थे 15 मार्क्स के क्वेश्चन, तो सीधा सीधा लगा लो 46 मार्क्स। ठीक है, 46 मार्क्स तो यहाँ पे रह गए। आईओटी भी इसके अंदर नहीं दे रखा। ठीक है, तो 46, 47, 48 मार्क्स। डीएसए भी इसमें नहीं दे रखा, 48 और 7, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। 48 और 7 55, है ना, सही है। 55, 55 ही है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें नहीं दे रखा, पिछली बार आए थे। तो 55 और 3, 56, 57, 58, है ना। 58 मार्क्स ही है। ठीक है, एक आया था जो कि कहीं नहीं मिला था टॉपिक, स्नाइपिंग टूल, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, वो शायद इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, कितने हो गए थे वो, 53 मार्क्स हो गए थे आई थिंक, है ना। 55 कितने, तो 58 मार्क्स हो गए थे। और ये वाला मुझे नहीं पता, ये शायद हो सकता है इसके अंदर ये शॉर्टकट कीज दे रखा है, तो 58 मार्क्स मान लेते हैं। ठीक है, और एक आया था एआई का, वो मैं गिना था ऊपर, तो 59। अगर आप इससे पढ़ के जाते हैं और सब आ जाते हैं इसमें, जो टॉपिक दे रखा है ना, जो जो इसके अंदर है वो सब आ जाते हैं, तो भी आपके 59 मार्क्स छूट जाते हैं। ठीक है, 59 मार्क्स छूट जाते हैं, मतलब 41 मार्क्स बचे। अगर आपके पूरे 41 मार्क्स आ जाते ना, है ना, तो बस आप पास हो पाते, क्योंकि पिछली बार आपको पता है 40 कट ऑफ गई थी सिर्फ, है ना। तो अगर आपके पूरे आ जाते तब, है ना, इतने सारे टॉपिक्स तो छूट रखे थे 59 मार्क्स के, जो कि अब आप लगा लो अंदाजा क्या है क्या नहीं। मैं कोई पहले बता दूं, कोई नहीं कर रहा, मैं तो सीधा कंपेयर कर रहा हूँ और सही सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसको तो बंद करते हैं, अब बात करते हैं जो 41 मार्क्स का है वो कैसा दे रखा है। तो देखो, मैं आपको इसको पहले आपको कुछ कंटेंट पढ़ा देता हूँ, आप पढ़ लेना खुद, पॉज कर करके।
तो देखो देख लिए होंगे, आपको कुछ पेजेस दिखाया था, ठीक है। अब देखो क्या है इसके अंदर। लेट्स एक टॉपिक लेते हैं, नंबर सिस्टम, 81 से 86 पेज में। तो इसके अंदर अब क्या दे रखा है, बता रखा है ठीक, पर पिछली बार जो पूछे गए थे ना, वो एकदम लेवल के पूछे गए थे, पॉइंट्स में आए थे नंबर सिस्टम के, कि पॉइंट्स में पूरा दे रखा है, उसको कन्वर्ट करो। और इसमें 2 पेज में खत्म कर दिया, 2 से 3 पेज में, ठीक है। हाँ, ठीक ठाक आ जाएगा अगर, और ये ऐसा टॉपिक है, इसको आप यूट्यूब से ही पढ़ना प्रेफर करोगे, नंबर सिस्टम जैसे टॉपिक को, क्योंकि ये समझने का टॉपिक है पूरा का पूरा। ये बुक से ना समझ में आगे, यूट्यूब से ही समझ में आएगा। फिर भी आप इसके उसके अंदर आए थे डीप, और इतने डीप इसके अंदर नहीं दे रखे, देखो साफ सी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। हाँ, इसकी जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी वो ये लगी, इसके अंदर आखिरी में दे रखा है विगत भर्ती में, मतलब जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे उनमें दे रखा है रेलवे। पर इसके कंपेयर में आप बीसीआई का, एससीआई का पेपर देखना, लाख बहुत ज्यादा गुना का फर्क है, मतलब साफ दिख जाए आपको वो कितने डेप्थ में पूछा था, ये कितना है। ये मतलब एकदम बेसिक, जैसे एसएससी में कंप्यूटर सब्जेक्ट एक वो दे रखा है ना, तो बस उनमें क्वेश्चन जो आते हैं वैसे है यहाँ इसके अंदर। इसमें बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल जो दे रखा है ना अपने सब्जेक्ट, बस उसको अच्छे से समझाया हुआ है, और बाकी इतने अच्छे से नहीं है। जैसे ये आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, इसकी बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एकदम बेसिक बेसिक दे रखा है, इतना नहीं, मतलब डेडलॉक, उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन, और डेप्थ में जाओगे तब आपको पता लगेगा क्या क्या है। उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पढ़ के आप वो कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हाँ, इसमें आप ये अगर आपको लेनी है तो इसलिए ले सकते हो कि भाई ये सॉल्व कर लो आप। क्या अब ये क्वेश्चन है ऑल्ट प्लस एंटर, ये कोई कोई नहीं आया, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया था कि ये की से क्या होगा, ये की से क्या होगा, एक क्वेश्चन भी नहीं आया था ऐसा कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ठीक है। सब कुछ डेप्थ में पूछा गया था, जैसे डेडलॉक में, डेडलॉक से क्वेश्चन था आई थिंक, है ना। पर एकदम डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं थे। आपको अगर लेनी है तो आप इसलिए ले सकते हो, ये अभ्यास प्रश्न और ये पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो सॉल्व करने के लिए ले सकते हो, बस प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। बाकी मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा। देखो 41 मार्क्स का तो बचा है इसके अंदर, ठीक है, 41 मार्क्स का, उसमें भी अब इतना डेप्थ में आया था सारा का सारा, तो आप नहीं कर पाओगे। और ये जो इतने टॉपिक्स दे रखे हैं ना, इसमें मेनली तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, ये देख लो आप। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल में आता है, इवोल्यूशन ये फंडामेंटल में, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना, यहाँ तक मान लो ये फंडामेंटल है पूरा, ये पूरे शुरू के 7 टॉपिक। उसके बाद देखो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, ये अलग मान लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना, ये मान लो, और कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है, ये अलग टॉपिक, बस ये टॉपिक दे रखा है इसके अंदर। तो मैं क्या बताऊंगा, इसको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो देखो मैं ये बोलूंगा, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की ना करके कोई आपका एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर एक जस्ट एडिशनल सब्जेक्ट है, बस जोड़ी हुई है, अब मेन उस पर फोकस नहीं है, कम मार्क्स की है कि 15 मार्क्स की, 20 मार्क्स की, तो आप इस पे जा सकते हो। तब आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बाइनरी में कितनी डिजिट्स होती है, 2 डिजिट्स होती है। और अगर आप बेसिकली कंप्यूटर अनुदेशक की या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड ही कोई फील्ड की तैयारी कर रहे हो, प्रोग्रामर, और जैसे ये आईए हो गई, सूचना सहायक, ठीक है, इनकी अगर कर रहे हो तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा ये लेने की। आपको मैं शुरुआत में पूरी कहानी बता दिया था क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बाकी तो आप समझदार हो। इसके अलावा एक बुक और आती है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स नाम से, इसके बारे में आप बहुत सुने होंगे, पूरे यूट्यूब पे डाली हुई है, सब लोग डाल रखे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसका मैंने रिव्यू डाल रखा है, इसका मैंने सिलेबस भी बता रखा है, आप चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पे, और बाकी ये देख लीजिएगा कैसी लगी आपको। सो थैंक यू।